हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए इस वीडियो में हम लोग इम्पल्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इम्पल्स का क्वेश्चन समझने से पहले बच्चा एक सिंपल फॉर्मूला समझ लो कि आप लोगों ने इम्पल्स का क्या फॉर्मूला लगाना है। तो इट इज़ रिलेटेड टू फोर्स या फिर चेंज इन मोमेंटम। आप लोगों ने अपनी बुक में से ये फॉर्मूला रीड किया होगा कि मोमेंटम किसके इक्वल है, फोर्स डॉट डेल्टा टी। फोर्स दिस इज़ द चेंज इन टाइम, या फिर आप इसे लिख सकते हो मोमेंटम की फॉर्म में, मतलब J इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी आपका क्या है, चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम P2 माइनस P1, देन P2 और P1 की अगर वैल्यू पुट करोगे दिस इज mv2 माइनस mv1। तो m कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया आपका v2 माइनस v1। अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल आप लोगों ने फॉर्मूला फिट करना है। अगर आपको फोर्स गिवन है तो ट्राई करो फोर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। अगर आपको मोमेंटम के साथ मास और वेलोसिटी गिवन है तो आप लोग इस तरीके से यूज़ करो, मतलब जिस भी अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली अपना फॉर्मूला सेट करो और वैल्यूज़ पुट करो, आंसर आ जाएगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते इसके, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जे आपका क्या है, इम्पल्स है, एफ मतलब फोर्स है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल है जो चेंज ऑफ टाइम हो रहा है, डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम दैट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, एम आपका मास ऑफ द बॉडी है, V1 और V2। चाहे बच्चा V1 V2 की फॉर्म में लिख लो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी U और फाइनल वेलोसिटी V लिख लो, एज योर विश, जैसे आपको ईजी लगे, ठीक है। चलिए इसका एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इज अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। सबसे पहले देखो बच्चा, यहाँ पे लिखा है एक मशीन है जिसने एक बुलेट फायर कर दी। फायर कर दी मतलब गन में से बुलेट बाहर निकल चुकी है, तो एक बाहर निकल गई मतलब वेलोसिटी आ गई। मास कितना है आपके पास, 40 ग्राम। तो गिवन में लिख लो m इक्वल्स टू 40 ग्राम। ग्राम्स को बच्चा किलोग्राम में कन्वर्ट करो तो डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा। यू विल गेट 0.04 किलोग्राम, ठीक है जी। सबसे पहले यूनिट्स ठीक कर लो अपनी, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो। विद अ स्पीड ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 1200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बाहर गई। जैसे ही बुलेट आपकी गन की अंदर थी तो इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0, फाइनल वेलोसिटी जैसे ही बुलेट बाहर चली गई तो आप लोगों ने लिखना है फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। ये ऐसा यूनिट में ही लिखा हुआ है तो एज सच लिख दो। द पर्सन होल्डिंग द गन कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स। बच्चा अब आपको फोर्स गिवन है, मतलब कि F गिवन है 144 न्यूटन। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला यूज़ करोगे जिसमें फोर्स, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एक्सेट्रा आपको गिवन हो। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द गन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ बुलेट्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अभी जो रिसेंटली हमने क्वेश्चंस किए उसमें कोई नंबर ऑफ बुलेट वाला या नंबर ऑफ टर्म्स वाली हमने बात नहीं करी। सो एक बार क्वेश्चन दोबारा, इसी चीज़ को दोबारा देखो। अगर उन्होंने बोल दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स है तो J मतलब इम्पल्स आपके किसके इक्वल आ जाएगा, NF डॉट टी, या फिर इससे लिख सकते हो J इज इक्वल टू MN V2 माइनस V1, ठीक है, या फिर फाइनल वेलोसिटी V माइनस U। मतलब इसी टर्म को आपने नंबर ऑफ टर्म्स n के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला इन्होंने बोला है सबसे पहले पता करो चेंज इन मोमेंटम कितना है। नंबर ऑफ बुलेट तो बाद में निकालेंगे, पहले एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम लिखो। लिखो अपनी कॉपीज़ पे, चेंज इन मोमेंटम। तो मैं पूरा नहीं लिख रही, बोल के बता रही हूँ। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट, ठीक है, वन बुलेट का निकाल रहे हो तो P का आंसर क्या आएगा आपके पास। सो P इज इक्वल टू M, ऑलरेडी फॉर्मूला पता बच्चा है, V माइनस U, ठीक है। P आप लोग सॉल्व करने लगे हो तो P इज इक्वल टू M बच्चा कितना था 40 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करा तो 0.04, फाइनल वेलोसिटी 1200, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1200। 200 दो ज़ीरोस कट गई, 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 48 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया बच्चा आपका चेंज इन मोमेंटम
ऑफ 1 बुलेट, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ बुलेट्स हैं, तो क्या करोगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिखो बच्चा, चेंज इन मोमेंटम, मेरी हैंड राइटिंग के लिए सॉरी, स्क्रीन पे लिखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स, अगर बच्चा आपके पास n बुलेट्स है पर सेकेंड, साथ में पर सेकेंड ज़रूर लिख लेना, तो आएगा n मल्टीप्लाई बाय p। p आपने अभी मोमेंटम सॉल्व किया है, आपके पास आ गया 48n। क्लियर हो गया बच्चा, चेंज इन मोमेंटम आपके पास कितना आया है, डेल्टा p भी लिख सकते हो, डेल्टा p आपके पास कितना आया, 48n। डन। अभी आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा कि फोर्स किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। डन। तो फोर्स भी गिवन है 144, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपने अभी निकाला है 48 न्यूटन। तो लिखो इसे दोबारा से, फोर्स की वैल्यू पुट कर दी 144, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपने अभी कितना सॉल्व करा, 48n। n की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 144 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है जी। 48 के टेबल पे ये डायरेक्ट कट हो रहा है, तो n इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ बुलेट्स आपके पास कितनी आ गई, 3। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।